सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आत्मा की परीक्षा की जा रही है। ये जो प्रमेय में सबसे पहला प्रमेय है आत्मा, तो ये आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सब का संघात का नाम आत्मा है या इनसे अतिरिक्त कोई तत्व है, ये प्रसंग चल रहा था। तो कल इन्होंने बताया, उत्तर पक्षी ने बताया कि हम इस पक्ष को लेकर के चल रहे हैं कि इन संघात से अतिरिक्त है आत्मा, क्योंकि किसी भी चीज का व्यपदेश दो प्रकार से किया जाता है, ये बताया था। एक अवयव से अवयवी का किया जाता है, जैसे कि जड़ से वृक्ष का कथन किया जाता है, मूलैर वृक्षः तिष्ठति। तो यहाँ जो तिष्ठति क्रिया है, अस्तित्व बता रही है जो वृक्ष का, तो यहाँ पर उसी के अवयव से उसका कथन किया जा रहा है। और एक होता है अन्येन अन्यस्य व्यपदेशः। यहाँ पर जैसे वृश्चति है या पश्यति क्रिया है, प्रदीपेन पश्यति या परशुना वृश्चति, तो यहाँ पर जो देखने वाला जो करता है वो उसका कथन इस क्रिया के साथ प्रदीपेन पश्यति, माने प्रदीप का कर्ता के साथ कोई संबंध नहीं है, अन्य का अन्य से संबंध है। यहाँ पर दीपक अन्य है और देखने वाला कर्ता अन्य है। तो ये दो प्रकार से व्यपदेश होते हैं। तो ये दूसरे वाले व्यपदेश को लेकर के चल रहे हैं। अन्येन अयम अन्यस्य व्यपदेश, आत्मा के बारे में, कि शरीर, इंद्रिय और मन, बुद्धि आदि के संघात को हम आत्मा नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनसे व्यतिरिक्त कोई एक तत्व है। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने कहा था कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 5 विषय हैं, 5 इंद्रियां हैं, तो सब इंद्रियां अपने अपने विषय का ज्ञान कर लेंगी, तो हम इंद्रियों को ही चेतन मान लेते हैं, तो अलग से आत्मा मानने की क्या जरूरत है। तो इन्होंने सूत्र दिया था, विषय व्यवस्थानात् न आत्मा। सब विषयों की एक व्यवस्था है, 5 विषयों की, तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो सिद्धांती ने उसी का खंडन करते हुए बताया था, तद व्यवस्थानादेव आत्म सद्भावाद अप्रतिषेध। इंद्रियों की व्यवस्था होने के कारण ही आत्मा का सद्भाव है, क्योंकि इनमें तो कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जो बाकी सब विषयों का प्रतिसंधान कर सके। तो क्योंकि इंद्रियां सुव्यवस्थित हैं, इसलिए कोई जरूर व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक चेतन होना ही चाहिए, इसलिए उसका प्रतिषेध आप नहीं कर सकते चेतन का, उसका अप्रतिषेध ही है। तो एक बार मैं इन पंक्तियों को केवल पढ़ जाती हूँ, रीडिंग कर देती हूँ। यदि खलु एकम इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम, अव्यवस्थित विषयम कोई कहा सर्वज्ञम, सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात्, कह ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्, यस्मात् तु व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, तस्मात् तेभ्यो अन्यः चेतनः सर्वज्ञः सर्व विषय ग्राही विषय व्यवस्थितिम अतीतः अनुमीयते। बोले ये सब इंद्रियां, इनमें कोई एक भी ऐसी नहीं है जो सब विषयों को जान सके, एक एक को ही जान सकती है, तो फिर प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा। जो कल एक उदाहरण आया था ना कि जिस फल को मैंने देखा उसी को अब मैं स्पर्श भी कर रहा हूँ, दर्शन स्पर्शनाभ्याम,
तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसी से पता लग रहा है विषय व्यवस्थितिम अतीतो अनुमीयते सर्वग्राही सर्वज्ञ चेतनः। ये जो विषय हैं और इन विषयों की जो व्यवस्थिति है उनसे अतीत कोई सर्वज्ञ, कोई सर्व विषय ग्राही चेतन है, ऐसा अनुमीयते, अनुमान से मालूम पड़ता है। अनुमान से क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि साक्षात तो अभी आत्मा का दर्शन हुआ ही नहीं, उसकी तो खोज ही कर रहे हैं, अभी है भी कि नहीं है, तो इसलिए अनुमान से देख रहे हैं इसको। तत्रेदम अभिज्ञानम अप्रत्याख्येयम। तो बोले ये जो स्मृति होती है ना मनुष्य को, जिस फल को मैंने देखा था उसी फल को अब स्पर्श कर रहा हूं या चख रहा हूं, ये जो स्मृति है, देखा था, देखने वाली स्मृति, तत्र इदम अभिज्ञानम, अभिज्ञानम माने स्मृति, अप्रत्याख्येयम, इसका कोई भी खंडन नहीं कर सकता। जो बौद्ध आदि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं वो भी इस स्मृति का खंडन तो नहीं कर सकते हैं। चेतन वृत्तम उदाह्रियते, अब हम चेतन के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, उसकी वृत्ति क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो इसका उदाहरण दे रही हैं, रूपदर्शी खलु अयम रसम गंधम वा पूर्वगृहीतम अनुमिनोति। किसी रूप को देखने वाला ये जो चेतन है, ये उस रूप को देख करके रसम गंधम वा पूर्वगृहीतम अनुमिनोति। जैसे मान लो किसी ने दूर से एक पीले नींबू को देखा वहां पर रखा हुआ, तो अब उसका रूप देखा है ना आंख ने तो, लेकिन रूप देखते ही उसके मुंह में पानी आएगा। मुंह में पानी क्यों आएगा? क्योंकि कभी ना कभी पूर्व गृहीत है ये फल। तो पहले देखा था कि जो इस कलर का और इस साइज का इस रूप वाला जो फल होता है वो अंदर से खट्टा होता है। तो यही कह रही हैं, रूपदर्शी खलु अयम, ये जो रूप को देखने वाला करता है, ये इसके रंग गंध को और रस को भी अनुमान प्रमाण से जान लेता है। कैसे जानता है? स्मृति है इसके अंदर, पहले कभी इसने उसको ग्रहण किया था तो उसका एक संस्कार बन गया, उसकी एक स्मृति बन गई। तो पूर्व गृहीतम रसम गंधम व अनुमिनोति, उसको अनुमान प्रमाण से जान लेता है कि इसमें भी ऐसा ही होगा जैसे मैंने पहले खाया था। ऐसे ही गंध प्रतिसंवेदी च रूप रसौ अनुमिनोति। या फिर इस कमरे में हम कहीं पर अमरूद रख दें या नींबू रख दें, तो अब उसकी गंध आ रही है, वो दिख नहीं रहा है, तो गंध से हम उसके रूप का भी अनुमान कर लेंगे और उसके रस का भी अनुमान कर लेंगे। रूप रसौ अनुमिनोति। एवं विषय शेषे अपि वाच्यम, और ऐसे ही जो शेष विषय बच गए हैं, कहीं रूप से रस और गंध का ज्ञान हो जाता है, तो कभी गंध से उसके रूप और रस का ज्ञान हो जाता है, तो कभी स्पर्श से, जैसे कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति है, अभी उसकी आंखें खराब हो गई, पहले तो उसने उसको देखा था फल को, तो वो हाथ में लेते ही बता देगा कि ये तो लंगड़ा आम है, ये तो चौसा आम है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसकी गंध ऐसी है, इसका कलर ऐसा होगा, भले ही उसको नहीं भी दिख रहा है। तो ये जो स्मृतियों का प्रतिसंधान करता है, ये कोई भी इंद्रिय कर नहीं सकती है। स्मृतियों का प्रतिसंधान, ये तो इंद्रियातीत कोई एक होना ही चाहिए। गंध प्रतिसंवेदी च रूप रसौ अनुमिनोति एवं विषय शेषे अपि वाच्यम रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति। माने किसी रूप को देख करके, फल आदि के रूप को देख करके उसकी गंध को भी सूंघ लेता है, माने अनुभव कर लेता है। घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, और उस गंध को सूंघ करके, ग्रहण करके उसके रूप को देख लेता है अनुमान प्रमाण से। या तो गंध आ जाए तो अनुमान प्रमाण से रूप का भी इसको ज्ञान हो जाएगा, या तो किसी का रूप दिख जाए दूर से तो उसकी गंध का भी अनुमान प्रमाण से ये ज्ञान कर लेगा। तद एवं अनियत पर्यायम, और इसमें कोई नियत पर्याय भी नहीं है कि पहले रूप ही दिखना चाहिए तब वो रस और गंध का करेगा, तो ऐसा कोई नियत पर्याय नहीं है। कभी रूप दिख जाता है, कभी केवल गंध आ जाती है, कभी स्पर्श से जान लेता है। हाथ में जैसे आंवले दे दिए किसी के हाथ में, तो आंखें बंद हैं, उसकी आंख पे पट्टी बांध रखी है, तो वो स्पर्श से जान लेगा ये तो आमल का है।
तद एवं अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम एक चेतनाधिकरणम अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधत्ते। तो इस प्रकार से अनियत पर्याय वाला है ये, सर्व विषय ग्रहणम सब विषयों का ग्रहण करने वाला है, एक ये इन इंद्रियों से अलग है, एक चेतनाधिकरणम ये एक ही चेतन है और इन सब इंद्रियों का अधिकरण है, अनन्य कर्तृकम केवल एक ही करता है, अनन्य करता है, अन्य करता नहीं है, इनमें से कोई भी इंद्रियां इनमें से करता नहीं है, ये आत्मा या चेतन अनन्य करता है, अनन्य कर्तृकम प्रतिसंधत्ते ये इन सारी स्मृतियों का प्रतिसंधान करता है, जोड़ता है, ये जिसको देखा था उसी को सूंघ रहा हूँ, चख रहा हूँ, इस प्रकार से। प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययांश्च नाना विषयान स्वात्म कर्तृकान प्रतिसंदधाति। और इतना ही नहीं, इस संसार में कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम प्रत्यक्ष से जानते हैं, प्रत्यक्ष से भी बहुत सारे विषयों को जानते हैं, कुछ को अनुमान से जानते हैं, कुछ विषयों को आगम प्रमाण से जानते हैं और कुछ विषयों को संशय से भी जानते हैं। जब हमारे मन में संशय उठता है ना कि ये ठूंठ है या वृक्ष है, ये ठूंठ है या मनुष्य है, दो का ज्ञान हो रहा है ना, तो संशय से भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो प्रत्यक्ष से या अनुमान से या शब्द प्रमाण से या संशय से जितने भी ज्ञान होते हैं वो ज्ञान कैसे हैं? नाना विषयान अनेक प्रकार के विषयों के जो ज्ञान हैं उनको स्वात्म कर्तृकान और जो कभी ज्ञान इसने खुद किए हैं, प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अनुमान आदि के द्वारा खुद उनको देखा है, उन सबको प्रतिसंदधाति ये उनको जोड़ लेता है, प्रतिसंधान कर लेता है, प्रतिसंधाय वेदयते और उनका प्रतिसंधान करके फिर उस विषय में जान लेता है। पहले कभी इसने अग्नि और धूम के संयोग को देखा है, खुद अनुभव किया है, तो अब कहीं किसी पर्वत आदि पे धूम को उठता हुआ देख करके उसको प्रतिसंधान कर लेता है, धुआं है तो आग भी जरूर होगी, फिर दोनों को जोड़ता है और फिर जान लेता है पर्वतो वह्निमान। सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते। तो इस प्रकार से सब विषयों वाला जो शास्त्र है उसको ये आत्मा प्रतिपद्यते जान लेता है। तो कोई चेतन है तभी तो जान पाएगा सब विषयों को, क्योंकि इंद्रियां तो एक एक विषय को जान सकती हैं। जैसे पुस्तक का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, तो ये किसका विषय बन रहा है? ये तो चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है। और चक्षु इंद्रिय तो केवल इन शब्दों के रूप को देख सकती है। चक्षु का विषय क्या है? केवल रूप देखना। ये अक्षर छोटे हैं, बड़े हैं, काली इंक से लिखे हैं, लाल से लिखे, इतना ही देख सकती है। इन शब्दों के माध्यम से किस पदार्थ की ओर संकेत किया जा रहा है वो तो चक्षु का विषय तो नहीं है। वो तो यदि चक्षु से अतिरिक्त कोई और इंद्रिय या चेतन यदि ना होवे तो इन शास्त्रों का हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता है। फिर कैसे करेंगे? अब जो शब्द हैं इसमें, इन शब्दों का भी जो क्षेत्र है वो तो मुख से बोले जा रहे हैं ना। मुख में अलग अलग स्थान पे जिह्वा टकरा रही है। जैसे एक शब्द मैंने बोला कमल, तो क कंठ से बोला गया, अकुह विसर्जनीय कंठा। म ओष्ठ से बोला गया और ल मूर्धा और तालु से बोला गया। तो ये तो इसके विषय है मुख के, ये चक्षु के विषय नहीं है। तो चक्षु तो इनको कैसे समझेगा? और फिर ये जो कमल, अलग अलग जो वर्ण थे क म ल, अब इनको एक पद बनाना और फिर इस पद से इस पद का अर्थ जानना, ये सब तो चेतन के बिना इंद्रियों से नहीं हो सकता है। सर्व विषयम व च शास्त्रम प्रतिपद्यते, ये चेतन ही सर्व विषय वाले शास्त्र को जानता है। अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, उसी बात को कह रहे हैं ये कि जो पदार्थ हैं, अर्थम पदार्थम, अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, वो श्रोत्र का विषय नहीं है। कोई पदार्थ जो है, जैसे मैंने शब्द बोला कमल, तो वहां जो कमल है बाहर
वो श्रोत्र का विषय थोड़ा ही है, वो तो चक्षु का विषय है, चक्षु देख सकता है ना उसको। तो अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, लेकिन क्रम भाविनः वर्णान, एक क्रम से जो वर्ण उत्पन्न हो रहे हैं, कमल में पहले क उत्पन्न हुआ, फिर म हुआ, फिर ल हुआ, तो क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, ये जो ध्वनि उत्पन्न हुई मुख में, उस ध्वनि को कान ने सुना और सुनने के बाद पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय, फिर इन 3 वर्णों का एक पद बनाया। कमल बाहर है इतना जब बोला तो इन तीनों को पदों को फिर एक वाक्य बनाया, पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय, उनका प्रतिसंधान किया, उनको जोड़ा, और तब जाकर के उस अर्थ को ये व्यक्ति समझ पाया। तो ये सारा समझने के लिए पहले वर्णों को, वर्ण तो मुख में उत्पन्न होते हैं, फिर उन वर्णों की ध्वनि को कान से सुना जाना, फिर कान से सुन के उनके वाक्य बनाना, फिर पद बनाना, पद से फिर वाक्य बनाना, और फिर पदार्थ और वाक्यार्थ का बोध होना, और फिर उसका ज्ञान करना। तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए कोई चेतन होना अनिवार्य है। पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्थां च बुद्ध्यमान, तो इनको पद और वाक्य के भाव से इनका प्रतिसंधान करके शब्दार्थ व्यवस्थां च बुद्ध्यमान है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द की ये व्यवस्था है, उस शब्द और अर्थ की व्यवस्था को जानता हुआ अनेक विषय अर्थ जातम अग्रहणीयम, अनेक विषयों के जो पदार्थ हैं जो कि इसने अभी ग्रहण भी नहीं किए, सुने हैं केवल, जैसे स्वर्ग आदि जो है वो हमने तो देखा नहीं, अभी सुना है केवल, या फिर जैसे समुद्र, तो ये सब ने तो देखा नहीं, कुछ ने तो देखा है, लेकिन जो उत्तर भारत में पैदा हुए उन्होंने तो देखा नहीं कभी, तो सुना है केवल कि भाई जहाँ जल राशि अनंत होती है उसको समुद्र कहते हैं। तो वो तो एक कल्पना करता है ना, जो भी तालाब या जोहड़ आदि उसने देखा होगा अपने आजू बाजू में, तो भाई वो उसके कई गुना ज्यादा बड़ा होता होगा। तो ऐसा अनुमान प्रमाण से कल्पना करके ये जो जानने वाला है ये तो इन इंद्रियों से अतिरिक्त है। पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थ व्यवस्थां च बुद्ध्यमान अनेक विषयम अर्थ जातम अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण, एक एक इंद्रिय से गृह्णाति, उनको जान लेता है, कुछ को चक्षु से जान लेता है, कुछ को श्रोत्र से जान लेता है, घ्राण से जान लेता है। तो जिस जिस इंद्रिय से संबंधित जो जो विषय हैं उन सब को ये जान लेता है। तो इनसे अतिरिक्त है, इंद्रियों से तभी जान पाता है। सा इयं सर्वज्ञस्य ज्ञेया व्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम आकृति मात्रम तु उदाहृतम। तो कह रहे हैं सा इयं, वह यह सर्वज्ञस्य ज्ञेया व्यवस्था, ये जो सर्वज्ञ है आत्मा, इसकी जो ये ज्ञेया व्यवस्था, जो जानने योग्य जो ये व्यवस्था है, पदार्थों को जानता है, ये कुछ को प्रत्यक्ष से जानता है, कुछ को अनुमान से, कुछ को आगम से, कुछ को संशय आदि से, माने संशय होता है फिर उसके पास जाकर के देख लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है तो संशय मिट जाता है। तो ये जो व्यवस्था है इसकी ज्ञेय विषयों की, इस सर्वज्ञ आत्मा की, ये परिक्रमितुम न शक्या, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। आकृति मात्रम तु उदाहृतम, तो ये जो हमने बताया है ये तो थोड़ा सा बताया है केवल। तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्य सति किम अन्येन चेतनेन तद अयुक्तम भवति। तो ये जो आपने पीछे कहा था कि इंद्रिय चैतन्य, इंद्रियों को ही चेतन मान लेने पर, इंद्रिय चैतन्य सति, इंद्रियों को ही चेतन मान लेने पर, किम अन्येन चेतनेन, अन्य चेतन की क्या आवश्यकता है, अन्य आत्मा की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था पहले, तद अयुक्तम भवति, वो ठीक नहीं है, वो तो अनुमान करना ही पड़ेगा। यदि इंद्रियों को ही केवल चेतन मानेंगे तो कोई भी इंद्रिय इस प्रतिसंधान को करने में समर्थ नहीं है।
इति त्रिभी सूत्रैः इंद्रिय व्यतिरेकात्म प्रकरणम। तो इन 3 सूत्रों में क्या बताया गया? इंद्रियों से व्यतिरिक्त है आत्मा, इनके संघात का नाम आत्मा नहीं है। अब आगे और भी हेतु दे रहे हैं आत्मा की सिद्धि के लिए। हितश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, ये भी कुछ और हम उदाहरण दे रहे हैं जिनके बल पर आत्मा देह आदि से अतिरिक्त है। न देहादि संघात मात्रम, देह आदि के संघात मात्र का नाम आत्मा नहीं है। तो सूत्र बोलिए, शरीर दाहे पातका भावात। अगर आप शरीर आदि से व्यतिरिक्त नहीं मानोगे आत्मा को, शरीर को ही आत्मा मान रहे हो, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि इन्हीं को ही यदि आप आत्मा मान रहे हो, तो शरीर दाहे, शरीर को तो जला देते हैं। और अगर शरीर को कोई जला दे तो क्या माना जाता है? पाप हो गया। तो भाई शरीर तो जलने ही वाला है, मरने के बाद जब जलाते हैं, स्मशान में जलाते हैं, तो कोई भी पाप नहीं मानता है उसको, अच्छा ही मानते हैं। और अगर स्मशान से अतिरिक्त गांव में जला दे तो पाप मानते हैं। तो अगर इस शरीर से अतिरिक्त आत्मा नहीं है तो स्मशान में जलाएं गांव में जलाएं बराबर ही बात है, पाप नहीं होना चाहिए। तो स्मशान में जलाते हैं तो कोई भी पाप ही नहीं बताता। अपने सगे पिता को पुत्र जला के आ जाता है, पर उसी पिता को यदि घर में जलाए तो पाप माना जाएगा। तो बोले आपकी दृष्टि में तो पाप का अभावात, पाप का अभाव होने से पाप होगा ही नहीं फिर तो शरीर को जलाने से, लेकिन पाप तो होता है। ऐसा तो लोक में देखा जाता है, कोई भी नहीं जलाता है उसको। तो इससे क्या पता लगा कि स्मशान में जिसको जलाया वो आत्मा से व्यतिरिक्त था संघात, और यहाँ गांव में जब जला रहे हैं तो वहां चेतन आत्मा है, तो उसको जलाने से पाप लगता है। शरीर ग्रहणेन शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना संघात प्राणी भूतो गृह्यते। बोले शरीर के ग्रहण से किस किस चीज का ग्रहण किया जाता है? शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, संवेदनाएं और इन सब का संघात, और प्राणी भूत, उसमें प्राण भी होना चाहिए, डेड बॉडी नहीं होना चाहिए। शरीर आदि तो वहां भी होती हैं लेकिन वहां प्राण नहीं होता है। तो प्राण भूतः शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना संघातः शरीर ग्रहणेन गृह्यते, वो शरीर के ग्रहण से गृहीत होता है। प्राणी भूतम शरीरम दहत, तो इस प्राणी भूत माने प्राण है जिसमें, ऐसे शरीर को जलाते हुए प्राणी हिंसा कृत पापम पातकम इति उच्यते। तो अगर प्राण जिसमें है ऐसे शरीर को कोई जलाता है व्यक्ति, तो उस जलाते हुए व्यक्ति को प्राणी हिंसा कृत पापम, प्राणी की हिंसा कर दी आपने तो हिंसाकृत पाप उसको लगता है। पातकम इति उच्यते, उसको पाप कहा जाता है। अभी आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। तस्य अभाव, तो उस पाप का तो अभाव होने लगेगा। आप शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा यदि नहीं मानोगे तो स्मशान में जलाया या गांव में जलाया, शरीर तो शरीर ही है, तो उसमें पाप लगेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा दोष आएगा। कोई भी किसी को उठा के फूक देगा। तो जब स्मशान में दोष नहीं लगता है तो यहाँ भी क्यों दोष लगे मेरे को? अब तो जला नहीं सकता है, लेकिन दूसरे लोग भी नहीं जलाने देंगे, उसको बोलेंगे पापी। तत्फलेन कर्तु असंबंधात अकर्तुश्च संबंधात। तो यहाँ पर अंतर्निहित है बौद्धों का मत। वो आत्मा को नहीं मानते हैं, केवल शरीर को ही मानते हैं। तो वो कह रहे हैं उनके मत में तत्फलेन, एक तो पाप और फिर पाप का फल। फल क्या है? दुख। पाप का फल दुख। तो कह रहे हैं तस्य अभाव, जब पाप ही नहीं है तो पाप का अभाव होने से तत्फलेन कर्तु असंबंधात, उसके फल से भी कर्ता का कोई संबंध नहीं होगा, कर्ता को कोई दुख मिलेगा नहीं क्योंकि पाप हुआ ही नहीं। अकर्तुश्च संबंधात, और जो नया शरीर पैदा हो रहा है और उसको जो भी सुख दुख मिल रहे हैं उसका, वो तो करता ही नहीं था उसका, लेकिन उसको क्यों मिल रहे हैं वो सुख दुख? तो अकर्तुश्च संबंधात, अकर्ता के साथ उन सुख दुख का संबंध हो जाएगा, और जो करता था पाप का उसके साथ संबंध
नहीं होगा, क्योंकि बौद्धों की ये मान्यता है कि प्रतिक्षण एक नया शरीर उत्पन्न हो रहा है और पहले वाला नष्ट हो रहा है। यद्यपि ये वैदिक सनातनी लोगों की भी मान्यता है कि शरीर तो प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, हो ही रहा है, सच्ची बात है ये तो, लेकिन वो इतना तीव्र गति से चेंज नहीं हो रहा है। जैसे एक बच्चे को आप देखते हैं तो उसको देखते 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 कभी 6 महीने या 1 साल के बाद आप कहोगे कि 1 साल पहले ये ऐसा था, और वो भी नया व्यक्ति जिसने 1 साल के पीरियड में उसको देखा नहीं तो पहचान पाएगा। वो जो रोज देख रहा है उसको तो नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है कि कोई परिवर्तन हो भी रहा है। जैसे हम स्वयं के शरीर को देख ही रहे हैं जब से हमें शरीर मिला, पर हमें पकड़ में नहीं आता है कि क्या चेंज आ गई। लेकिन जो कभी किसी व्यक्ति ने आपको 20-30 साल पहले देखा था, वो यदि अभी एकदम से देखे तो फिर वो कहेगा कि ओह, मेरे दिमाग में तो छोटा सा बच्चा था जब आप छोटे बच्चे थे, अब ये कितना बड़ा शरीर हो गया। तो परिवर्तन तो हो रहा है, पर वो तो इस परिवर्तन में थोड़ी अतिशयोक्ति करते हैं। वो कहते हैं एक क्षण पहले जो शरीर था अगले ही क्षण वो नहीं रहता है। तो ये गंगा आदि के पानी का जो उदाहरण दिया जाता है वहां तो ठीक है, एक क्षण पहले जो गंगा में पानी था जिसमें आपने डुबकी लगाई थी, जब आप अपने कपड़े चेंज करके वस्त्र धोने गए तब वो पानी नहीं है, क्योंकि वो तो उसी क्षण आगे बह गया, अब तो नया पानी आ गया। तो वहां तो ठीक है, वो तो बहुत फास्ट गति से हो रहा है परिवर्तन, पर शरीर आदि में इतनी फास्ट गति से नहीं हो रहा है कि एक क्षण पहले जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया था अगले ही क्षण वो शरीर नहीं है, अब कोई दूसरा ही शरीर आ गया, ऐसा नहीं है। और चलो उसको मान भी ले, मान लो शरीर को हम इतना फास्ट परिवर्तन मान भी ले, तो एक क्षण पहले जिसने जिस व्यक्ति को जलाया था वो व्यक्ति तो अब नष्ट हो गया, और दूसरे आकर के इसी व्यक्ति को दंड देते हैं कि तुमने जलाया क्यों। ये व्यक्ति बोले कि मैं तो था ही नहीं, ये शरीर जलाने वाला तो आधे घंटे पहले किसी ने जलाया था, वो तो कब का जा चुका, तो मेरे को दंड क्यों मिल रहा है। पर दंड मिलता किसको है, जिसने आधे घंटे पहले जलाया था उसी को मिलता है ना, तो ये तो मिलेगा ही नहीं, फिर तो ये दोष आएगा। उनके मत में जो वास्तव में इसका कर्ता था उसके साथ तो इस फल का संबंध नहीं होगा, उसको तो फल मिलेगा नहीं, और जिस इस समय जिसको मिल रहा है वो तो उसका कर्ता था ही नहीं, तो बिना ही किए उसको प्रसाद मिल रहा है, तो ये दोष आएगा। उसी को खोल रहे हैं, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे खलु अन्य संघात उत्पद्यते अन्यो निरुध्यते। जो मैं आपको बता रही थी ना, उसी को ये खोल के बता रही हैं कि जो मत वाले बौद्ध आदि आत्मा को नहीं मानते हैं, उनके मत में शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना प्रबंधे, इनका जो प्रवाह चल रहा है, शरीर इंद्रिय बुद्धि और संवेदनाएं भावनाएं, इनका एक प्रवाह चल रहा है। तो इस प्रवाह में खलु अन्य संघात उत्पद्यते, कोई एक संघात उत्पन्न होता रहता है, अन्यो निरुद्धते, और उससे पहले वाला निरुद्ध हो जाता है, पहले वाला नष्ट हो जाता है, एक बिल्कुल नया उत्पन्न हो जाता है। ये कहते हैं प्रतिक्षण एक बिल्कुल ऐसा का ऐसा शरीर नष्ट हो गया और वैसा का वैसा एक उत्पन्न हो गया। जैसे दीपक की लो है, उसका उदाहरण देते हैं ये कि वो लो पहले वाली तुरंत ऊपर चली जाती है, नई वैसी उत्पन्न हो जाती है। जैसे गंगा का पानी है, पहले वाला बह जाता है, बिल्कुल वैसा ही पानी दूसरा आ जाता है, तो हमें लगता है कि वो एक ही है। ऐसे ही शरीरों में भी होता है, ऐसा इनका मानना है।